अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का नया व्लॉग आप लोगों के सामने हाजिर है। तो यहाँ पे जो हैं सब अपना खाना पीना कर रहे थे और ये मेरा छोटा कज़न जो अपनी लाइट्स दिखा रहा था। तो यहाँ पे सारे जो हैं तैयार हुए थे। मेरे मामू एक गांव में रहते हैं तो वहाँ जाने के लिए। तो ये टीवी पे देखे कितना प्यारा हॉरर शो लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वैसे खाने पीने के लिए जो है चीज़ें वगैरह रखी हुई थी कि सब जो है अपना खाना वगैरह खा के तो फिर कह रहे थे कि चलेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा छोटा कज़न है, ये अपनी बॉल दिखा रहा था। मैंने किसको कहा कि दिखाओ। ये लाइट्स चल रही थी। अपने पापा के साथ जो है बाज़ार गया था दुकान पे, तो वहाँ से देख के आ गया। और ये अभी है कह रही थी आप ही अब मेरी तो वीडियो बना ही नहीं रही। मैंने कहा लो बना देती हूँ। और यहाँ पे मानो साहिबा जो हैं वो अपना बोतल शोतल पीने में भरपूर बिज़ी थी कि होश ही नहीं थी। और यहाँ पे जो है ये अपने भाई को कह रहा था कि देखो भाई मैं तुम्हें लाइट चला के दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये लाइट चला रहा था और इसकी लाइट जो थी वो ग्रीन कलर की थी और जो दूसरा इसकी जो थी ब्लू कलर की थी बॉल, इसमें वाइट नज़र आ रही थी, वैसे ब्लू ही थी। तो यहाँ पे ये दोनों खेलने में जो हैं भरपूर तरीके से बिज़ी थे। और फिर यहाँ पे हम चलने के लिए तैयार हो चुके थे, रेडी हो चुके थे कि चलें। तो फिर उसके बाद ये रास्ता जाते हुए देखें ज़रा, मौसम बहार की वजह से हर तरफ सरसब्ज़ा ही सरसब्ज़ा, मतलब किस तरह ग्रीनरी सी है। तो माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था। तो फिर उसके बाद हम जो हैं जाने के लिए निकल चुके थे। यहाँ पे हम गाँव जो है वहाँ उसमें एंटर हो चुके थे, मतलब कि जो गाँव की सड़क है ना वहाँ पे, मतलब कि वहाँ तक पहुँच चुके थे। तो ये हर तरफ दरख्त थे और एक तरफ से वो होता है ना कि खेत वगैरह, वो सारे चीज़ें वगैरह थी। और फिर उसके बाद जो हैं पहुँचते हम जो हैं बिल्कुल मतलब कि गांव में एंटर हो चुके थे। अब सही तरीके से जो खेत वगैरह हैं और खेतों में जो मतलब कि वो कहते हैं ना कि ये देखें ग्रीनरी हर तरफ जो भी मतलब कि उन्होंने फसल वगैरह लगाई होती है वो नज़र आ रही थी अब हर तरफ। और यहाँ पे एक घर वगैरह बने हुए थे। गाँव में हम एंटर हो चुके थे और देखें ज़रा खाली प्लाट और यहाँ पे आदमी बैठ के अपना मशवरा कर रहे थे। जिस तरह ये जो हैं ये तो पेट्रोल पंप था ना। और यहाँ पे हम गांव पहुँच चुके थे। तो देखें ज़रा हर तरफ ग्रीनरी कितना प्यारा लग रहा है। फसलें थी हर तरफ। क्या करो ठालो आय हाय चलो हैंड पकड़ लो मेरा। क्या मान उधर चलेगी? आपको छोड़गी? इतनी दूर चलेगी वो तो। इधर को आओ, इधर को। वो देखो वरहम, वो देखो खेल रहे। हाँ चला जा नीचे उतरे। शाबाश। इधर देखो मेरी तरफ, मारा भाई काका जोरे भाई मामा जाना। चलो यहाँ से आधे रास्ते से इसको फिर अपनी मामा याद आ गई। तो जी मैंने मामा के पास वापस जाना, तो मैंने कहा चलो भाई तुम्हें छोड़ के आऊँ तुम्हारी मामा के पास। और फिर मैंने इसको इधर ऊपर चढ़ाया। उसके बाद यहाँ पे इसकी बहन थी, ये छोटी सिस्टर, और यहाँ पे मारा गिरने लगी थी, गिरते बची है। ऊपर से वो ना घर जा रही थी और ना बाइट फिर रही थी। अगर बाइट जाती थी तो फिर से घर आ जाती थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा चलो भाई इधर ही फिरती रहो, यहीं अपना वारागर्दी करो। फिर ये इधर सारे अपना बाइक के पास लगे हुए थे। ये अमरूद का दरख्त था, वो सामने जो है मेरा कज़न है छोटा, वो नहीं ये मेरा भाई था। और अपना झूले लेने में मसरूफ़ थे। और फिर उसके बाद जो है ये दरख्त लगा हुआ था, बड़ी ठंडी हवा आती है गर्मियों में, इसका बड़ा फ़ायदा होता होगा कि मतलब देखें ज़रा कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे भी मैंने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके ओके किया। हाँ जी
चीज़ें जाना चला, कभी नीचे कभी ऊपर है। चल छोड़, हैंड पकड़, चल 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 ध्यान से। यहाँ पे ये दोनों जो है मेरी कज़न अपनी पिक्स बनाने में मसरूफ़ थी, दोनों की दोनों। फिर मैंने यहाँ से घूमते घूमते सारा इर्द गिर्द का दिखा दिया। जो सामने ना जहाँ से यार वहाँ पे हवेली थी, और यहाँ मेरी ममानी जान जो हैं वो अपना टमाटर वगैरह मिर्चें वगैरह काटने में मसरूफ़ थी। यहाँ पे ममानी जो हैं अपना टमाटो कट मिशन पे मसरूफ़ थी मुकम्मल तौर पे। और यहाँ पे मेरी मामा लोग आग वगैरह जला रहे थे, और ये मेरा कज़न बैठा हुआ था पास, ये अपनी कहानियाँ गढ़ने में मसरूफ़ था। और फिर यहाँ पे मुझे इन्होंने चावल साफ़ करने को दे दिया कि चलो भाई तुम वेले की करन दे, थानू वीडियो बनाने तो सवाल कोई काम ही नहीं आया। फिर मैं बेचारी ने चावल साफ़ किए, उसके बाद साथ मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। फिर मैंने वीडियो बनाई, और फिर उसके बाद मैंने साफ़ किए सारे के सारे चावल। और फिर देखिएगा कि मैं आपको एक अच्छा सा जादू दिखाती हूँ। इतनी जल्दी कोई साफ़ कर सकता है चावल? देखें ज़रा मेरी स्पीड चेक करें। हूँ ना मैं सुपर हीरो, ही ये भी मेरी पावर है। और फिर यहाँ पे मेरी ममानी साफ़ करी थी चावल, इनकी स्पीड चेक करना, देखा कितनी अच्छी स्पीड लग रही है ना। फिर उसके बाद इन्होंने सारे चावल मैंने साफ़ किए थे, वो इन्होंने फिर दोबारा से जो करना था किया। और यहाँ मेरी ममानी जो हैं वो अपना अदरक वगैरह काटने में मसरूफ़ थी, हरी मिर्चें वगैरह। मामा ने कहा था कि छोटा छोटा काटना है। और ये मेरा पर्स था, मेरी मामा लेके आई थी, मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी अपनी चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे मेरी ममानी मुझे गुजरने का रास्ता ही नहीं दे रही थी कि मैं बाहर देख सकूँ, और कज़न को पैसे दे रही थी कोई चीज़ें लाने के। और फिर ये लोग खड़े अपना साइकिल पे कि हम जाके लेके आएँ। साइकिल ना होगी, लैंड क्रूज़र होगी जिस पे उन्होंने जाना था। और फिर ये दोनों अपने काम मसरूफ़ हुए, और मैं उतरी सीढ़ियों से, और ये मुझे मेरा कज़न नज़र आ गया। मैंने कहा चलो वीडियो बनाओ, तो ये अपने पापा के पीछे छुपता हुआ कि नहीं मैंने नहीं बनानी भाई वीडियो, मामू ने कहा कि वीडियो बना लो, लेकिन नहीं बनाई इसने। फिर ये मानो आ गई थी एक साइड से, मैंने कहा भाई मानो देखो वीडियो बना रही है, तुम नहीं बना रहे। फिर ये मोहतरमा भी बिज़ी हो गई। ओहो क्या होगा, मान चले गई, आपने रोका नहीं? चलो आ जाओ आप पास, चल चल चला 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 चला। झूला लेनी, चला झूला चला। अब मैं इस पे कैसे बिठाऊं? आयशा ये मई साहब आओ, इसके ऊपर बिठाना ज़रा, यहाँ पे पकड़ के इसको हल्का हल्का सा झूला दो, बस इतना इतना से मारा। ही बारा इधर देखो, मैं इधर देखो, ए दीदी मेरे वाल देखो। हल्का हल्का सा मोई से इसको झूला दो, बस ज़्यादा ज़ोर से ना देना, गिरी ना जाए। ओए काका तो झूले ही ले रहा है, डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। चलो बस तार दो नीचे, बस चीज़ें दो ना। चलो फिर चीज़ें दो, मैं इस पकड़ना ज़रा इसको झूले का, इसको नीचे तार ले लिया उसने झूला। आप कह रही झूला ले लो, चलो आ जाओ। नहीं नहीं चलो आ जा, आ जा, चले आ जा उसने चला जाओ, चले चला आ जा, आ जा बीबी, चल आ जा, मैं जा रही फिर। यहाँ पे ये सब अपनी सेल्फियाँ ही लेने में मसरूफ़ थे। ये मेरी आंटी हैं सबसे बड़ी, जिन्हें हम आपा कहते हैं प्यार से। तो ये इन्हें बोल रही थी कि नहीं, ये मारा का कह रही थी कि इसको और झूला दे दो। मैंने कहा अच्छा। हेलो छोटे भाई, कैसे हैं आप? सलाम तो लिया नहीं आपने मेरे से, हैंडशेक भी नहीं किया। कहाँ थे आप? मेरे से मिले ही नहीं। कहाँ थे? कहाँ थे आप? घर थे? अच्छा जी, आना मैं घर था। अच्छा इधर सो रहे थे तो आप सारे आ गए तेरे पीछे पीछे। तू सुता ही रह गया ना, सानू बोतल दी। ये मेरे बड़े मामू का छोटा बेटा था, सबसे छोटा मुनीब। तो ये जो है सोया हुआ था जब हम आए, तो अभी बेचारा कंफ्यूज हुआ था कि इतने ज़्यादा लोग कहाँ से आ गए। और ये मेरी मामा
आग जलाने में मसरूफ़ थी। मतलब मेरी मामा कहीं भी जाती है ना, मतलब कि खाना उन्होंने ही बनाना होता है, कहते बाजी तू रोटी बना। मेरी मामा का यही काम है कि जो भी है ना, सारे जहाँ भी जाते हैं वो मामा को काम दे देते हैं खाना बनाने का, क्योंकि मेरी मामा खाना बहुत मज़ेदार बनाती हैं, तो इसलिए। और ये आ ही लाया था भाई से, तो ये सारी भाई खड़ी हुई थी, मेरी मामा खाना बनाने में मसरूफ़ थी। मतलब गाँव की ना एक अलग ही खूबसूरती होती है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, कसम से। और ये सामने जो है शाम हो रही थी, सूरज डूबता हुआ, और मतलब अच्छा लग रहा था। और ये सब लोग बैठे हुए थे, अपना बातें शातें कर रहे थे शाम के टाइम आने से पहले, जो भी घर वाले। और यहाँ पे घर आने के बाद मतलब हम घर पहुँच चुके थे, वापस आ गए थे, और यहाँ पे मानो अपनी मामा की चूड़ियाँ लेके आई हुई थी और कह रही थी आप इसको पहनो। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो मैंने कहा चलो खुद ही पहना दो, तो वो मुझे पहना रही थी, बेचारी से पहनाई नहीं जा रही थी। इतनी मुश्किल से पहना रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं खुद ही पहनती हूँ, लेकिन कहती नहीं मैं ही पहनाऊँगी। तो फिर उसके बाद ये जो मुझे चूड़ियाँ पहना रही थी, फिर पहनाते पहनाते जो है मतलब जैसे भी उससे पहनाई जा रही थी वो पहना रही थी, लेकिन दे नहीं रही थी किसी को कि भाई तुम भी पहनाओ। फिर उसके बाद जो है इसने 2 को पहना दी थी। फिर उसके बाद इसका भाई जो है आहिल, वो आ गया, कहता अब मैं पहनाऊँगा। मैंने कहा चलो लाओ पहनाओ। फिर उसके बाद उसने अपनी चूड़ियाँ इकट्ठी की हुई थी अपनी मामा की, वो भी पहनाने लग गया। मैंने कहा भाई सारे चूड़ियाँ ही पहनाई जाओ आज मुझे। तो इसके बाद जो है इसने भी मुझे 2-3 चूड़ियाँ पहनाई। उसके बाद अब यह आ गई, कहती मैं भी पहनाऊँगी, तो उसके बाद उसने भी अपनी बारी पूरी कर ली। तो इसी तरह बस टाइम गुजर गया। और आज का ब्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।